Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Model textbook of English based on National Curriculum of Pakistan 2022 to 2023. Class 9th. Cantab Publisher, Lahore, Pakistan. Today we discuss the unit number 10th. आज हम 10th यूनिट डिस्कस करने जा रहे हैं जिसका टाइटल है यूथ एट रिस्क, नौजवान ख़तरे में। स्टूडेंट्स लर्निंग आउटकम्स, हासिलात तअल्लुम इसमें ये है रीडिंग एंड क्रिटिकल थिंकिंग, पढ़ना और तनकीदी सोच। यूज़ प्री रीडिंग एंड वाइल रीडिंग, इस्तेमाल करना पढ़ने से पहले और पढ़ने के दौरान स्ट्रेटजीज टेक्निक को टू एनालाइज एंड एक्सप्लोर डिफरेंट लेयर्स ऑफ मीनिंग विद इन टेक्स्ट इंक्लूडिंग बेसिस एंड ओपिनियंस। तअस्सुबात और आरा समेत मतन के अंदर मानी की मुख्तलिफ तहों का, जैसे डिफरेंट लेयर्स ऑफ मीनिंग, मानी की मुख्तलिफ तहों का तज्जिया और खोज लगाने के लिए पढ़ने और पढ़ने से पहले, पढ़ने के दौरान और पढ़ने से पहले हिकमत अमलियों का इस्तेमाल करें। एनालिसिस तज्जिया करें। डेट टेक्स्ट कंपेयर्स अ ग्रुप ऑफ पैराग्राफ डेट डेवलप ऑन अ मेन आइडिया एड्रेस्ड बाय द ऑथर थ्रू आउट द टेक्स्ट। तज्जिया करें। मतन पैराग्राफ के एक ग्रुप पर मुश्तमिल है जो पूरे मतन में मुसन्नफ़ के ज़रिए जो ख़िताब किया गया है, जो मरकज़ी ख्याल जो इसका तैयार होता है वो एक ग्रुप पर मुश्तमिल है। एनालाइज तज्जिया करना, तज्जिया करें। ऑर्गेनाइजेशनल पैटर्न इन अ टेक्स्ट, मतन में तंजीमी नमूनों का तज्जिया करना। लिस्ट होती है फहरिस्त। सीक्वेंस ऑफ आइडियाज़, आइडियाज़ की तरतीब जो होती है। इवेंट्स, कंपैरिजन, कॉन्ट्रास्ट, वाक़यात का मवाजना करना और जो उनके अंदर तज़ाद है उसको देखना। क्वासिस इफ़ेक्ट, वजह, उसके ऊपर असरअंदाज होने की वजह क्या है। प्रॉब्लम सलूशन, कि मसले का हल क्या है, कोई भी प्रॉब्लम है उसका सलूशन क्या है। रीजन्स, असम्पशंस, कंक्लूजन्स, वजूहात, मफरूज़ात और नताइज। ग्रामर एंड वोकैबुलरी, ग्रामर और अल्फाज। कॉन्स्ट्रक्ट सेंटेंस यूजिंग द सेंटेंस पैटर्न, जुमलों को बनाना इस्तेमाल करते हुए जुमलों का जो सेंटेंस पैटर्न्स है। एंड स्ट्रक्चर लर्नड इन अर्लियर क्लासेस, पिछली क्लासों में सीखे गए जुमलों के नमूनों और ढांचे को इस्तेमाल करते हुए क्या करें, जुमले बनाएं। कंसल्ट जर्नल एंड स्पेशलाइज्ड रेफरेंस मटेरियल, ई.जी. मिसाल के तौर पर डिक्शनरीज, glossaries, thesaurus, both print and digital, to find the pronunciation of a word or determine or clarify the precise meaning, its part of speech or its etymology। कहते हैं किसी लफ्ज़ का तलफ़्फ़ुज़ तलाश करने या इसके क़तई मानी या इसकी तकरीर के हिस्से जो पार्ट ऑफ स्पीच है या इसकी तशबीहात का तअय्युन करने, वाज़िया करने के लिए आम और ख़ुसूसी हवालाजाती मवाद जैसे लुगात है, लुगत है, थिसॉरसिस है, प्रिंट और डिजिटल, दोनों से मशवरा करें। अप्लाई करना नॉलेज, इल्म को, ऑफ पार्ट ऑफ स्पीच, टेंस, टेंसेस में, स्ट्रक्चर, ढांचे में, एंड अदर फीचर ऑफ ग्रामर, और ग्रामर के जो दूसरे फीचर्स हैं, एंड वोकैबुलरी, एंड अंडरस्टैंड हाउ लैंग्वेज फंक्शन इन डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट, मेक इफेक्टिव choices for meaning और style while reading, listening and writing। ये समझने के लिए कि ज़ुबान के मुख्तलिफ सियाक़ो सबाक में ज़ुबान जो है वो किस तरह से काम करती है, जैसे पार्ट ऑफ स्पीच में, टेंस में, सेंटेंस में, पढ़ने में, लिखने में। पढ़ने, सुनने और लिखने के दौरान मानी या असलूब के मुअस्सर इंतखाब के लिए तकरीर के हिस्सों, अदवार, जुमले की शनाख्त, ग्रामर और अल्फाज की दिगर खसूसियात का इल्म हासिल करें। ऑरल कम्युनिकेशन, ज़बानी मवासलात या ज़ुबानी बातचीत। स्पीक, बोलना कॉन्फिडेंटली, कॉन्फिडेंस के साथ, एंड फ्लुएंटली इन अ वाइड रेंज ऑफ कॉन्टेक्स्ट, फॉर एग्जांपल कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशंस, पैनल डिस्कशन, रोल प्ले, डायलॉग एक्सेट्रा। टू फुलफिल डिफरेंट पर्पस, एक्सपोजिशन, आर्गुमेंटेशन। वो कहता है
सियाको सबाक की एक वसी रेंज में एतमाद के साथ रवानी से बात करें, मिसाल के तौर पर मुख्तलिफ मकासद की तकमील के लिए तनाज़ात का हल, पैनल डिस्कशन, रोल प्ले, मुकालमा वगैरह। आगे है राइटिंग। राइटिंग कहते हैं तहरीर को। राइट लिखना, आर्गुमेंट्स टू सपोर्ट क्लाइम्स इन एन एनालिसिस ऑफ substantive topics or text using valid reasoning and relevant and different evidence। दुरुस्त इस्तदलाल और मुतअल्लिका और काफ़ी शवाहिद का इस्तेमाल करते हुए ठोस अनवनात या मतन के तज्ज़िया में दावों की हमायत के लिए दलाइल पेश करें, दलाइल लिखें। यहाँ से हमारी रीडिंग शुरू हो रही है। ये हमारा जो चैप्टर है ये है मंशियात के मुतल्लिक कि नशे की जो लत है किस तरह से लोग उसमें गिरफ्तार हो जाते हैं और कौन कौन सी वजूहात हैं जिसकी वजह से लोग नशे की तरफ, मंशियात की तरफ चले जाते हैं और उसके इलाज के तरीके क्या हैं। और दुनिया का जो सर्वे है या पाकिस्तान में जो सर्वे होता है उसमें मेल का और फीमेल का रेशो क्या है, इस लेसन में हम ये पढ़ेंगे। यूथ एट रिस्क, नौजवान खतरे में। द अलार्मिंग इशू ऑफ ड्रग एडिक्शन इन एकेडमिक इंस्टीट्यूशन ऑफ पाकिस्तान। पढ़ने इसका ये है कि नौजवान ख़तरे में, पाकिस्तान के तलीमी अदारों में मंशियात की लत का तशवीशनाक मसला। अलार्मिंग इशू होता है कि जिसकी हालत बहुत ख़तरनाक हो, उसको कहते हैं अलार्मिंग इशू, कि ख़तरे में है, बहुत ज़्यादा इसका मसला है ड्रग एडिक्शन का हमारे पाकिस्तान के जो अदारे हैं, जो इंस्टीट्यूट हैं उनके अंदर। यूथ एट रिस्क, नौजवान ख़तरे में, रेफर्स इससे मुराद ये है कि नौजवान ख़तरे में टू यंग individuals who face multiple challenges that pose a threat of their future। कि ख़तरे में नौजवान से मुराद वो नौजवान अफराद हैं जिन्हें मुतअद्दिद चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है। उन चैलेंजेस में कौन कौन से चैलेंजेस शामिल हैं जो उनके मुस्तकबिल के लिए ख़तरा है। इंक्लूडिंग पॉवर्टी, इसमें शामिल है गरीबी, वायलेंस, तशद्दुद, एब्यूज़, नेगलेक्ट, मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स एंड सब्सटेंस एब्यूज़। कि इनके लिए गुर्बत, तशद्दुद, बदसलूकी, नज़रअंदाज, ज़हनी सेहत के मसाइल और मंशियात का इस्तेमाल शामिल है। मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम, ज़हनी सेहत के मसाइल और मंशियात का इस्तेमाल जो है ये इसमें शामिल है। दीज चैलेंजेस, ये जो चैलेंजेस हैं, कैन हैव एडवर्स इफ़ेक्ट ऑन देयर, ये चैलेंजेस जो बताए गए हैं ऊपर, पॉवर्टी का, मेंटल हेल्थ का, ये क्या करते हैं, मनफी असर अंदाज होते हैं, मनफी तौर पर बुरा असर डालते हैं। देयर फिजिकल, उनकी जिस्मानी, इमोशनल, जज्बाती, सोशल एंड कॉग्निटिव डेवलपमेंट। ये वाले जो मसाइल हैं इनकी वजह से, इन चैलेंजेस की वजह से इनकी जिस्मानी, जज्बाती, समाजी और इल्मी नशोनुमा पर मनफी असरात मरतब हो सकते हैं। रिजल्टिंग इन नेगेटिव आउटकम, इसका रिजल्ट क्या होता है, नतीजा इसका क्या निकलता है कि नेगेटिव हमें आउटकम इसका मिलता है। सच ए स्कूल ड्रॉप आउट, कि जो लोग इस चीज़ के आदी हो जाते हैं वो क्या करते हैं कि स्कूल छोड़ देते हैं। क्रिमिनल बिहेवियर, उनका जो बिहेवियर है, उनका रवैया जो है वो मुजरमाना बन जाता है। डेलिक्वेंसी, होमलेसनेस एंड एडिक्शन, जिसके नतीजे में स्कूल छोड़ने, मुजरमाना रवैये, जुर्म, बेरहमी और लत जैसे मनफी नताइज प्राप्त होते हैं। द इशू ऑफ ड्रग एडिक्शन, ये जो मसला है मंशियात की लत का, इस इंक्रीजिंगली, जो कि बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है, कंसर्निंग इन पाकिस्तान एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स, ख़ास तौर पर पाकिस्तान के तलीमी अदारों में, वेयर स्टूडेंट्स आर एक्सपोज टू वेरियस टाइप्स ऑफ ड्रग्स, जहाँ पर तालिब इल्म जो हैं वो मुख्तलिफ़ किस्म के नशे इस्तेमाल करते हैं। दिस प्रॉब्लम इज़ पार्टिकुलरली वाइड स्प्रेड इन यूनिवर्सिटीज़, ये मसला यूनिवर्सिटीज़ में बहुत हद तक बढ़ चुका है। वेयर एकेडमिक प्रेशर, जहाँ पर क्या होता है, इन पर तलीमी प्रेशर होता है, जहाँ पर तलीमी दबाव, पीयर इन्फ्लुएंसेस एंड लैक ऑफ सुपरविजन,
ساتھیوں کے ساتھ جو ان کا رویہ ہوتا ہے یا ان کے ساتھ ان کا جو اٹھنا بیٹھنا ہوتا ہے وہ خود کو اس لیول کا تصور نہیں کرتے، ان کی سیٹسفیکشن نہیں ہوتی، اس وجہ سے وہ کیا کرتے ہیں کہ ساتھیوں کا اثر و رسوخ اور لیک آف سپرویژن، جو نگرانی کا فقدان ہے، یہ سب چیزیں کیا کرتی ہیں، طلبہ کو منشیات کی طرف لے جاتی ہیں۔ کنٹریبیوٹ ٹو اسٹوڈنٹ ایکسپیریمنٹنگ ود ڈرگس، یہ چیزیں کیا کرتی ہیں، ان کو مجبور کر دیتی ہیں کہ ایکسپیریمنٹ کرنے پر، یوز کرنے پر، ڈرگس جو ہیں استعمال کرنے کے، پھر وہ عادی ہو جاتے ہیں، کہ جہاں پر تعلیمی دباؤ، ساتھیوں کا اثر و رسوخ اور نگرانی کا فقدان طلبہ کو منشیات کا تجربہ کرنے میں معاون ہے۔ اکارڈنگ ٹو اے سروے، ایک سروے کے مطابق conducted by the United Nations Office on Drugs and Crime UNODC, approximately 8% of university students in Pakistan have used illegal drugs at least once. اس میں بتایا یہ گیا ہے کہ اقوام متحدہ کے دفتر برائے منشیات اور جرائم UNODC کے ایک سروے کے مطابق پاکستان میں یونیورسٹیوں کے تقریباً 8% طلبہ نے کم از کم ایک بار غیر قانونی منشیات کا استعمال کیا ہے۔ ان ایڈیشن، اس کے علاوہ the survey found that drug use was higher among male، جو اس سروے میں یہ چیز کا بھی پتہ چلا ہے، یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ جو میل اسٹوڈنٹس ہیں دین فیمیل اسٹوڈنٹس وہ زیادہ ہیں، ان کی تعداد زیادہ ہے، وہ زیادہ تعداد میں منشیات کا استعمال کر رہے ہیں ایز کمپیئر ٹو فیمیل، اینڈ دا ایج آف انیشیل ایج سے ہی انیشن واز ایز ینگ ایز 12 ایئر اولڈ، جب وہ ابتدائی عمر میں ہوتے ہیں 12 سال کی عمر میں، کہ اس کے علاوہ سروے سے یہ بھی پتہ چلا ہے کہ منشیات کا استعمال خواتین طالب علموں کے مقابلے میں مرد طالب علموں میں زیادہ تھا، اور شروع کرنے کی عمر 12 سال کی عمر تھی، کہ 12 سال کی عمر سے ہی وہ منشیات کے عادی ہو رہے تھے۔ ڈرگ ایبیوز ناٹ اونلی ہارم، منشیات کا استعمال نہ صرف نقصان دہ ہے اینڈ انڈیویجولز انفرادی طور پر ہیلتھ اینڈ ویل بینگ، ان کی صحت کے لیے اور ان کے مستقبل کے لیے، بٹ آلسو افیکٹ دیئر اکیڈمک پرفارمنس، وہ ان کی جو تعلیمی کارکردگی ہے اس پر بھی اثر انداز ہوتا ہے، ریلیشن شپ جو ان کے تعلقات ہوتے ہیں ان پر بھی اثر انداز ہوتا ہے، اینڈ فیوچر پراسپیکٹس، اور ان کے مستقبل پر بھی برا اثر ڈالتا ہے۔ اس کو ہم ایسے بھی کہہ سکتے ہیں کہ منشیات کا استعمال نہ صرف کسی فرد کی صحت اور تندرستی کو نقصان پہنچاتا ہے بلکہ ان کی تعلیمی کارکردگی، تعلقات اور مستقبل کے امکانات کو بھی متاثر کرتا ہے۔ ایڈیشنلی، مزید برآں، ڈرگ ایڈکشن کین لیڈ ٹو کرمنل فیوچر پراسپیکٹس، جب ایک بچہ جو ہے وہ 12 سال کی عمر تک اس کا عادی ہو چکا ہوتا ہے یا ایک بار وہ اس چیز کو یوز کر چکا ہوتا ہے، پھر کیا ہوتا ہے کہ مستقبل کے اوپر اس کے فیوچر کے حوالے سے امکانات زیادہ ہوتے ہیں کہ مستقبل میں وہ اس کا استعمال مزید بڑھا دے گا۔ اس میں یہی بتایا گیا ہے کہ وہ نہ صرف انفرادی طور پر نقصان پہنچاتا ہے اس شخص کو بلکہ مستقبل کے امکانات کو بھی متاثر کرتا ہے۔ ایڈیشنلی، مزید برآں، ڈرگ ایڈکشن، منشیات کی جو لت ہے، کین لیڈ، تو وہ اسے لے جاتی ہے ٹو کرمنل ایکٹیویٹی، مجرمانہ سرگرمیوں کی طرف، وائلنس، تشدد کی طرف، اینڈ دا اسپریڈ آف انفیکشن ڈیزیز، اور بہت ساری اس طرح کی بیماریاں جس میں سچ ایز HIV اینڈ ہیپاٹائٹس C امنگ ادرس۔ یہ ان کی تعلیمی کارکردگی کو بھی نقصان پہنچاتا ہے اور مستقبل کو بھی۔ ایڈیشن کے طور پر، مزید برآں، منشیات کی لت مجرمانہ سرگرمیوں، تشدد، HIV اور ہیپاٹائٹس C جیسی متعدد بیماریوں کے پھیلاؤ کا باعث بن سکتی ہے۔ Therefore، لہٰذا it is crucial to رائز اویئرنیس، یہ ضروری ہے کہ بڑھایا جائے اویئرنیس کو تاکہ لوگوں کو اس کے بارے میں اویئرنیس ہو، آگاہی ہو، اباؤٹ دا ڈینجر آف ڈرگ ایبیوز اینڈ پرووائڈ پریونٹ، ان کی حفاظت کی جائے، پرووائڈ پریونشن، انٹرونشن اینڈ ٹریٹمنٹ سروسز ٹو دوز ان نیڈس۔ لہٰذا منشیات کے استعمال کے لیے خطرات کے بارے میں بیداری پیدا کرنا، آگاہی پیدا کرنا اور ضرورت مندوں کو روک تھام، مداخلت اور علاج کی خدمات فراہم کرنا بہت ضروری ہیں۔ اکارڈنگ ٹو اے سروے کے مطابق کنڈکٹ بائی دا اینٹی
Nordic Force ANF in collaboration with the United Nations Development Programme UNDP. Approximately 7.6 million people in Pakistan are drug addicts. इंसदाद मंशियात फोर्स ANF की जानिब से अक़वाम मुत्तहिदा के तरक्याती प्रोग्राम UNDP के ताउन से किए गए एक सर्वे के मुताबिक पाकिस्तान में तकरीबन 7.6 मिलियन अफराद जो है मंशियात के आदी हैं। अमंग दीज ड्रग एडिक्ट अप्रोक्सीमेटली 78% आर मेल। इसमें अंदाज़न जो 78% हैं, 78% हैं वो मेल हैं एंड 22% आर फीमेल, और 22% जो हैं वो औरतें फीमेल हैं। इसमें स्टूडेंट्स हु आर इन्फ्लुएंस्ड बाय देयर peers often start using drugs as a way to fit in or feel accept, और तालिब इल्म जो अपने साथियों से मुतासर होते हैं वो अक्सर मंशियात का इस्तेमाल शुरू कर देते हैं ताकि वो अपने अंदर फिट हो जाएं या कबूल कर सकें। ड्रग्स आर रेडिली अवेलेबल। इसमें क्या है कि जो ड्रग्स हैं, मंशियात हैं, नशे वाली चीज़ें हैं, ये इसीली अवेलेबल हैं इन अमंग एरियाज ऑफ पाकिस्तान के बहुत से इलाकों में आसानी से मिल सकती हैं, मेकिंग इट ईजी फॉर स्टूडेंट टू एक्सेस देम। इन स्टूडेंट तक इनकी जो रसाई है वो आसान कर दी जाती है। द लैक ऑफ इफेक्टिव लॉ, इसके लिए कोई लॉ एंड ऑर्डर नहीं है कि इसकी रोकथाम के लिए कोई कानून बनाया जाए ताकि वो स्टूडेंट्स तक, लोगों तक ना पहुंच सके। अगर कोई चीज़ मिलेगी ही नहीं तो लोग उसको यूज़ किस तरह से करेंगे। The lack of effective law enforcement and regulation has contributed to the availability of drugs in the market. और ऐसे मौसर कानून का नफाज किया जाए और असूल और ज़वाबत बनाए जाएं। हमारे क्या होता है कि मौसर कानून के नफाज और ज़वाबत की कमी ने मार्केट में मंशियात की दस्तयाबी में अहम किरदार अदा किया है। एकेडमिक प्रेशर, तालीमी दबाव, फैमिली इशूज़, ख़ानदानी मसाइल एंड और अदर लाइफ स्ट्रेसर्स और दिगर जो ज़िंदगी का तनाव है कैन लीड स्टूडेंट्स टू सीक रिलीफ थ्रू ड्रग्स। तलबा क्या करते हैं कि मंशियात के ज़रिए उससे राहत हासिल करते हैं, मंशियात के ज़रिए राहत हासिल करने की तरफ ले जाते हैं कि इन मसाइल से हमें क्या होगा, निजात मिल जाएगी। द यूज़ ऑफ ड्रग्स में प्रोवाइड आ ट्रीटमेंट आ टेम्परेरी एस्केप। ये क्या करता है, आर्जी राहत अता करता है फ्रॉम देयर प्रॉब्लम्स एवेंचुअली लीडिंग टू एडिक्शन। मंशियात का इस्तेमाल स्टूडेंट्स को नशे की तरफ ले जाने के लिए एक राहत उसमें उसको आती है, उनको सुकून मिलता है कि ये सारे मसाइल जैसे ख़त्म हो गए हैं। तो उसका नतीजा क्या होता है कि वो आदी हो जाते हैं मंशियात के। मैनी स्टूडेंट्स आर नॉट अवेयर। बहुत से स्टूडेंट ऐसे हैं जो ये नहीं जानते, उनको अवेयरनेस नहीं होती ऑफ द कॉन्सिक्वेंस, इसके नताइज की, ऑफ ड्रग्स, मंशियात की यूज़ के। बहुत से तलबा को मंशियात के इस्तेमाल के नताइज की वाकफियत नहीं होती, वो इस चीज़ से वाकिफ़ नहीं होते। नॉर आर देयर फैमिली विद द नेगेटिव इफेक्ट that drugs can have on their health, education and future। और ना ही इन मनफी असरात से वाक़फ़ियत होती है जो मंशियात इनकी सेहत, तालीम और मुस्तकबिल पर डाल सकती है। ड्रग एडिक्शन in educational institution has significant consequences for both the user and the overall educational environment। तलीमी इदारों में मंशियात की लत सार्फिन और मजमूई तलीमी माहौल दोनों के लिए अहम नताइज की हामिल है। फर्स्टली, सबसे पहले यानी कि पहला इसका ये है, एडिक्शन कैन सेवरली इम्पैक्ट ऑन स्टूडेंट एकेडमिक परफॉर्मेंस। सबसे पहले क्या होती है कि ये जो मंशियात की लत है ये तालिब इल्म की एकेडमिक परफॉर्मेंस, उसके तालीमी कारकर्दगी को मुतासर करती है। लीडिंग टू मिस इट, इससे क्या होता है कि उसकी क्लासेस जो हैं वो मिस होने लग जाती हैं, वो क्लासेस अटेंड नहीं करता। टू मिस इट क्लासेस। स्ट्रगल विद कोर्स वर्क, स्ट्रगल जो उसने अपने कोर्स वर्क के साथ जद्दोजहद करनी है वो नहीं कर पाता। एंड अल्टीमेटली पुअर ग्रेड्स, और इसका नतीजा क्या होता है कि उसके ग्रेड अच्छे नहीं आते। और एकेडमिक सस्पेंशन, और बाला आखिर क्या होता है, ग्रेड्स या तालीमी मुअत्तली हो जाती है। एडिशनली मज़ीद बरान, ड्रग एडिक्शन कैन
कैन डिटेरियोरेट बिगड़ना, मेंटल हेल्थ दिमागी सेहत का, एंड फिजिकल वेलबींग, फ्यूचर हैंडरिंग, एकेडमिक अचीवमेंट। यानी कि मज़ीद बना इससे क्या हो सकता है कि तालीमी इसकी कारकर्दगी जो है वो मुतासर हो जाती है। नशे की लत से ज़हनी सेहत और जिस्मानी तंदुरुस्ती भी ख़राब हो सकती है। मोरओवर ड्रग यूज़ ऑन कैंपसेस क्रिएट एन अनसेफ इन्वायरमेंट फॉर ऑल स्टूडेंट्स। इसके अलावा ये मंशियात का इस्तेमाल जो है ये उस यूनिवर्सिटी में या कैंपस में एक अनसेफ गैर महफूज माहौल पैदा कर देता है, एज इट कैन इम्पेयर जजमेंट एंड इंक्रीज रिस्क टेकिंग बिहेवियर। और माहौल भी ऐसा पैदा कर सकता है क्योंकि ये फैसले को नुकसान पहुंचा सकता है। इट कैन आल्सो कंट्रीब्यूट टू इंक्रीज क्राइम। ये इस चीज़ का भी इससे ये भी हो सकता है कि इसमें इसके आदी लोग जो हैं, स्टूडेंट्स जो हैं, वो बढ़ा दें अपने क्राइम रेट को एंड वायलेंस और तशद्दुद को। नेगेटिविटी इम्पैक्टिंग ऑन इंटायर एकेडमिक कम्युनिटी। ये जुराइम और तशद्दुद में इजाफे कर सकते हैं जिससे पूरी तलीमी बरादरी जो कम्युनिटी है, एकेडमिक कम्युनिटी है, उस पर क्या होता है, मनफी असर पड़ता है। Several factors contribute to drug use in educational institutions. तलीमी अदारों में मंशियात के इस्तेमाल में कई अवामल कार फरमा हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे अवामल हैं कि इसका इस्तेमाल जो है वो तलीमी अदारों में बढ़ता जा रहा है। पीयर प्रेशर इज़ अ मेजर इन्फ्लुएंस। इसमें क्या है, साथियों का दबाव एक बड़ा असर है। एज स्टूडेंट्स ऑफन फील द नीड टू फिट इन विद देयर पीयर्स। साथियों का दबाव इतना बड़ा असर है क्योंकि तलबा जो हैं वो अपने साथियों के साथ फिट होने की ज़रूरत महसूस करते हैं। एकेडमिक स्ट्रेस इज़ एन अदर सिग्निफिकेंट फैक्टर। दूसरा जो बहुत अहमियत का हामिल फैक्टर है वो क्या है, वो है एकेडमिक स्ट्रेस। के तालीमी स्ट्रेस लेना, जिस तरह से बच्चे होते हैं या पेरेंट्स भी कहते हैं कि हर बच्चा फर्स्ट आए, हर बच्चा उस लेवल की मेंटल हेल्थ उसकी नहीं होती, इस तरह से वो इस चीज़ में स्ट्रेस लेता है। इसमें यानी कि तलीमी तनाव जो है वो दूसरा अहम अंसर है। एज स्टूडेंट्स में रिसोर्ट टू ड्रग्स एज अ कॉपिंग मैकेनिज्म फॉर द प्रेशर ऑफ कोर्स वर्क एंड एग्जाम। तलबा, क्योंकि तलबा है कोर्स वर्क और इम्तिहानात के दबाव से निपटने के तरीक़ाकार के तौर पर मंशियात का सहारा ले सकते हैं। टू कम्बाट ड्रग एडिक्शन, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट मस्ट प्रायोरिटाइज अवेयरनेस एंड प्रिवेंशन। मंशियात की लत से निपटने के लिए तलीमी अदारों को आगाही और रोकथाम की तरजीह देनी चाहिए। Drug addiction in educational institutions affect not only the user but also the entire academic community. मंशियात की लत जो है ये ना सिर्फ एक फ़र्द पर असरअंदाज होती है या एजुकेशनली उस इंस्टीट्यूशन पर, अदारे पर असरअंदाज होती है। तलीमी इदारों में मंशियात की लत का इस्तेमाल ना सिर्फ एक फ़र्द को या अदारे को मुतासर करता है बल्कि पूरी तलीमी बरादरी को मुतासर करता है। दस एजुकेशनल इंस्टीट्यूट मस्ट टेक अ प्रोएक्टिव अप्रोच बाय प्रमोटिंग एजुकेशन। कि इस तरह तलीमी इदारों के तमाम तलबा के लिए एक महफूज प्रोवाइडिंग सपोर्ट एंड implementing policies to create a safe and healthy learning environment for all students। के तलीमी इदारों को तमाम तलबा के लिए एक महफूज और सेहतमंद तालीमी माहौल पैदा करने के लिए तालीम को फ़रोग़ देने, मदद फराहम करने और पॉलिसियों पर अमल दरामद करते हुए एक फ़आल अंदाज इख्तियार करना चाहिए। ड्रग एडिक्शन नोज टू बाउंड्रीज ऑफ एज, जेंडर। ये कोई भी इसमें हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। किसी भी एज में कोई भी जेंडर हो या सोशल स्टेटस कुछ भी हो, किसी भी एज में लोग इसके ऊपर आ सकते हैं, इसको यूज़ करना स्टार्ट कर सकते हैं। टू एड्रेस दिस इशूज़, इस मसले के हल के लिए स्कूल और कॉलेजेस जो है प्ले अ विटल रोल, एक अहम किरदार अदा करते हैं इन क्रिएटिंग अवेयरनेस, आगाही मुहैया करने में, एंड इम्प्लीमेंटिंग ड्रग प्रिवेंशन इनिशिएटिव्स, और इससे बचने के लिए जो हफाजती तदाबीर हैं उनको अपनाने में एक बेहतरीन किरदार अदा कर सकते हैं। पेरेंट्स, वालिदैन जो हैं एंड फैमिलीज़
also have a significant influence on preventing drug addiction by fostering to supportive environment. घर में फैमिलीज़ और पेरेंट्स जो हैं वो भी एक अहम किरदार अदा कर सकते हैं। वो क्या करें कि इस तरह का माहौल प्रोवाइड करें ताकि बच्चे इन चीज़ों से बचे रहें एंड ओपन कम्युनिकेशन विद देयर चिल्ड्रन, और अपने बच्चों से खुली बातचीत करें। इंस्टीट्यूट का हुआ, फैमिलीज़ का, पेरेंट्स का हुआ, अब आई है गवर्नमेंट की बारी। गवर्नमेंट एंड सोसाइटी, मुआशरा और गवर्नमेंट जो है शुड एलोकेट मोर फाइंडिंग फॉर प्रिवेंशन प्रोग्राम। हुकूमत को और मुआशरे को बहुत सारे प्रोग्राम इस तरह के करने चाहिए जिसमें क्या हो, राइसेस पब्लिक अवेयरनेस, जिसमें आम लोगों की अवेयरनेस को बढ़ाया जाए। इनएक्ट स्ट्रिक्ट लॉ, और इस तरह के सख्त लॉज बनाए जाएं, रूल बनाए जाएं। प्रोवाइड एक्सेस टू ट्रीटमेंट प्रोग्राम, और जो ट्रीटमेंट के प्रोग्राम हैं उसमें हर बंदे को एक्सेस हासिल हो। ऐसा ना हो कि उसका जो इलाज है इतना मुश्किल हो कि कोई बंदा करवा ना सके। एंड कोलैबोरेट विद एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स एंड कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन टू डेवलप अ कॉम्प्रहेंसिव अप्रोच टू कम्बैटिंग ड्रग एडिक्शन। के सख्त कवानीन बनाए गवर्नमेंट जो है, इसकी रोकथाम के लिए इलाज के प्रोग्रामों तक रसाई फ्राहम करें और तलीमी इदारों और कम्युनिटी तंजीमों के साथ मिलकर मंशियात की लत से निपटने के लिए एक जामिया नुक्ता नज़र तैयार करें। इन पाकिस्तान में ड्रग एडिक्शन अमंग द यूथ पॉपुलेशन has been on the rise, attributed to socio-economic factors such as poverty, lack of education and unemployment. पाकिस्तान में नौजवानों की जो आबादी है इसमें मंशियात की लत में क्या हो रहा है, राइज, इजाफा हो रहा है, बढ़ रही है। इसकी वजह क्या है, गुर्बत है, तालीम की कमी है, बेरोजगारी जैसे समाजी और इक्तिसादी अवामल शामिल हैं। The Pakistani government, पाकिस्तानी हुकूमत ने has launched initiatives to combat drug addictions including awareness campaigns and rehabilitation centers. पाकिस्तानी हुकूमत ने क्या किया है, मंशियात की लत से निपटने के लिए इक़दामात शुरू किए हैं जिसमें आगाही मुहिम और बहाली के मराकज़ शामिल हैं। Efforts to increase law enforcement and regulate drugs trafficking have also been made. इसमें क्या किया है कि कानून के नफाज को बढ़ाने और मंशियात की स्मगलिंग को कंट्रोल करने की कोशिशें भी की गई हैं। However, जबकि मोर नीड, मज़ीद ज़रूरत है टू बी डन टू एड्रेस देयर इशू इफेक्टिवली एंड प्रायोरिटाइज एजुकेशन, अवेयरनेस एंड रिहेबिलिटेशन के इस मसले के हल के लिए। ताहम इस मसले को मुअस्सर तरीके से हल करने के लिए तालीम की बेदारी और तालीम की बहाली को तरजीह देने के लिए मज़ीद काम करने की ज़रूरत है। बाय वर्किंग टुगेदर, मिलकर काम करने, एंड टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी एज अ सोसाइटी एंड पेरेंट्स, के मिलकर काम किया जाए, मुआशरे और वालिदैन के तौर पर जिम्मेदारी निभाकर वी कैन स्ट्राइव टू एरेडिकेट ड्रग्स फ्राम एजुकेशनल इंस्टीट्यूट। हम क्या कर सकते हैं, तलीमी अदारों से मंशियात का खात्मा कर सकते हैं। एंड क्रिएट अ ब्राइटर फ्यूचर, कि हम सब मिलकर काम करके मुआशरे और वालिदैन के तौर पर जिम्मेदारी को निभाकर तलीमी अदारों से मंशियात के खात्मे और एक ब्राइटर फ्यूचर, रोशन मुस्तकबिल बनाने की कोशिश कर सकते हैं। इसी के साथ ही हमारी आज की ये वीडियो कंप्लीट होती है। अगर आपको मेरी वीडियो से कोई रहनुमाई मिल रही है तो मेरी वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग अस।